अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। एक नए दिन के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ और बहुत सारी अच्छी सी कुकिंग टिप्स के साथ कुछ गेस्ट के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, रमज़ान अच्छा सा मना रहे होंगे और पकौड़े समोसे के अलावा भी कुछ खा रहे होंगे। सो आज जो मेरी रेसिपीज़ हैं आपके लिए वो कुछ मुनफरिद भी हैं, उस एक तो वैसे ही वो डिफरेंट रेसिपी और ऊपर से उसमें एक ट्विस्ट भी है। जी, हम बनाने लगे हैं खाउसुए। खाउसुए कुछ घरों में बनता है, कुछ घरों में नहीं बनता, लेकिन हम बनाने लगे हैं बटर चिकन खाउसुए। पहला ट्विस्ट कि हम बटर चिकन का एक मसाला बनाएंगे एंड दूसरा ट्विस्ट ये है जनाब कि इसमें हम ऐड करेंगे ऑलपर्स की चीज़, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑलपर्स की चीज़ मैं इसमें क्यों इस्तेमाल करूँगी। एक तो ये कि आई बिलीव इन फ्यूजन, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अपने बच्चों को ग़िज़ाइयत देनी है और थोड़ी सी छुपा के देनी है, मज़ेदार तरीके से उसका फ्लेवर भी अच्छा आए, तो ऑलपर्स चीज़ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है। और एक ग्लास दूध से एक स्लाइस बनता है ऑलपर्स चीज़ का, विच इज़ जस्ट ग्रेट बिकॉज बच्चे खाएँ, आप खाएँ, आपको वो नरिशमेंट भी मिलेगी एक ग्लास दूध की, लेकिन टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। आप इसको चाहें तो सहरी के कुछ आइटम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो अफ्तार में मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप लज़ानिया बना सकते हैं, आप पास्ता बना सकते हैं, आप कोई टोस्ट बना सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ खा सकते हैं, आप मेरी तरह जो मैं फ्यूजन करने लगी हूँ वो कर सकते हैं। और ये ऑलपर्स जो चीज़ है ये आपको मिल जाती है बहुत ही आसानी से कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे बहुत आसानी से दस्तयाब है। बहुत मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी का। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आपने कभी भी खाउसुए में चीज़ का इस्तेमाल नहीं देखा होगा, ये बहुत मज़े का बनता है। सो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, खाउसुए बनाने के लिए जिन स्पेगेटीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है मारियो पास्ता। एंड मारियो पास्ता की सबसे अच्छी बात यह है कि ना ये टूटता है ना चिपकता है, जिसको हम कहते हैं ना टूटे ना चिपके, बनकर और भी खिल जाए। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, स्पेगेटीज़ हैं, लज़ानिया शीट्स हैं, लज़ानिया स्ट्रिप्स हैं, देन एल्बो मैकरोनीज़ हैं, डिफरेंट और मैकरोनीज़ हैं। लेकिन आज जो हम हमारे खाउसुए के लिए बनाएंगे वो है जनाब स्पेगेटीज़। और इन स्पेगेटीज़ को मैं बना रही हूँ हाफ़ पैकेट बिकॉज़ मुझे पसंद है कि बहुत ज़्यादा मसाला होना चाहिए और ताकि हर जो स्पेगेटी का पीस है ना वो मज़े से उसका फ्लेवर आ जाए। सो यहाँ पे हम आधा निकाल लेंगे, आधे से थोड़ा सा, हाँ ये निकल गया आधा। एंड इसको हम बीच में से इस तरह से तोड़ेंगे सो डैट जब हम खाएं तो बड़ी आसानी से खाएं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम इस वक्त इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अगेन वैसे तो नहीं टूटता नहीं चिपकता, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये हम 1 खाने का चमचा ऐड करेंगे और हम हमेशा कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 साल से ज़्यादा अरसे से माओं का बेहद भरोसा है इस पर और यही बनाता है इसको एक कामयाब ब्रांड। अच्छा, अभी तो मैं किसी भी चीज़ से इस तरह से हल्का सा स्टर कर दूंगी। यहाँ पे ये पकता रहेगा हमारा मारियोस पास्ता की ख़ास ज़बरदस्त किस्म की ये स्पेगेटीज़। और अब हम आ जाएंगे हमारी रेसिपी पे। अच्छा, मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त टिप है एंड आप हो सकता है ये आपने कभी पहले ना सुना हो कि जब भी आप कभी कोई भी आधा पैकेट बनाए ना पास्ता का, स्पेगेटी का, नूडल्स का, तो बाकी का आधा अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो वो बहुत लंबा अरसा चलेगा। एंड ये मैंने ट्राई किया हुआ है, आप बड़े खुश होंगे जब आप इसको अप्लाई करेंगे। अब हम झटपट आते हैं हमारे खाउसुए की रेसिपी की तरफ। सो जो बटर चिकन खाउसुए हम बना रहे हैं उस रेसिपी में आऊँगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताना चाहूँगी कि वो तमाम रेसिपीज़ जो कि आप बनाएंगे ऑलपर्स की चीज़ से, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ऑलपर्स आपको एक फ्री गिफ्ट भेजे आपके घर पे, तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपने करना ये है कि आपने कोई भी डिश बनानी है जो आपको अच्छी लगती है ऑलपर्स की चीज़ के साथ, उसके बाद आपने एस्थेटिक तरीके से ऑलपर्स की चीज़ साथ में रखनी है, उसकी एक पिक्चर खींचनी है और वो आप पिक्चर हमें भेजेंगे व्हाट्सएप का हमारा
हमारा यहाँ पे लिंक चल रहा है, इस वाले लिंक पर, इस पर कॉल नहीं करनी प्लीज़, इस पर मैसेज नहीं करना, इस पर बातें नहीं करनी, इस पर सिर्फ आपने वो पिक्चर भेजनी है जो आपने कोई भी खाना बनाया है ऑलपर्स चीज़ से, एंड आपने अपना नाम बताना है, आपने अपना एड्रेस बताना है, एंड गेस व्हाट, आपको मिलेगा ऑलपर्स की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट। तो वेल जनाब, ज़रूर कीजिएगा ये। एंड साथ साथ हम बनाने लगे हैं खाउसुए। अच्छा, खाउसुए के लिए कड़ी को पहले पकने रख देंगे, बिकॉज आपको पता है उसमें टाइम लगता है। सो कड़ी को पकने रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। एंड ये पानी मैं तकरीबन समझे इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें 2 कप के बराबर, और कड़ी में मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 2 खाने के चमचे बेसन। अमूमन जब भी खाउसुए, जो एक्चुअल बर्मीज़ वाला खाउसुए होता है, उसमें कोकोनट मिल्क का ज़रूर इस्तेमाल होता है। मैं कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा ना मुश्किल से मिलता है। मैं इस्तेमाल करूँगी बिल्कुल आखिर में इस पर ऑलपर्स क्रीम का, और उसके बाद इसमें हम ऑलपर्स की चीज़ ऐड करेंगे, तो वो ज़बरदस्त एक चीज़ बन जाएगी। ये मैंने दही इस्तेमाल करना है 1 कप के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे, अभी मैंने फ्लेम बाय द वे ऑफ कर दिया है ताकि गुठलियाँ ना बने, भर के 1 खाने का चमचा बेसन। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये ½ टीस्पून के बराबर, एंड हल्दी के बगैर तो कड़ी है ही नहीं इसकी खाउसुए की। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं इसमें इस्तेमाल की, और वो है जनाब कड़ी पत्ता। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फुल प्लान कर लेते हैं, आज हम खाउसुए बनाएंगे और कड़ी पत्ता नहीं मिलता, तो यही हुआ है मेरे साथ, लेकिन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड जाहिर सी बात है, आप इसमें कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोकोनट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें, आप बहुत ज़्यादा अगर मिकदार में बना रहे होंगे ना, तो आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पक रही है, जब तक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ डोनेट करें किसी चैरिटी को, और आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ डोनेट करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अल शिफा ट्रस्ट के बारे में, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बेसिकली दिस इज़ द लार्जेस्ट टर्टरी आई केयर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। ये 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सर्व कर चुके हैं, ट्रीट कर चुके हैं, और इन्होंने 7 लाख से भी ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं। इनका जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो है रावलपिंडी में। इसके साथ साथ इनके कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि कोहाट में है, सखर में है, मुजफ्फराबाद में है, चकवाल में है। इनका जो आई कैंप है वो ना सिर्फ स्क्रीनिंग कैंप्स जो है वो प्रोवाइड करता है, बल्कि सर्जिकल कैंप्स भी प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिन्होंने कभी किसी आई डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखी होती। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये स्पेशलाइज़ करते हैं जो डिजीज़ होती हैं कॉर्निया से रिलेटेड, रेटिना से रिलेटेड, ग्लाइकोमा हो गया, पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी हो गई। इसके साथ साथ दे हैव द लार्जेस्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट फैसिलिटी इन पाकिस्तान, और यहाँ पे 75% जो पेशेंट्स होते हैं उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, यहाँ पे ये कड़ी ज़रा गाढ़ी से होनी स्टार्ट हो गई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद बटर चिकन खाउसुए तो बनाएंगे, आपको हमारे ज़बरदस्त से गेस्ट से भी मिलवाएंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम। ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे बन रहा है बटर चिकन खाउसुए, जिसको हम एंजॉय करेंगे ऑलपर्स की चीज़ के साथ। अगर आप भी कोई भी ऐसी डिश बनाएं जिसमें ऑलपर्स की चीज़ मौजूद हो, तो अच्छी सी पिक्चर लें ऑलपर्स की चीज़ के साथ। हमें हमारे व्हाट्सएप का नंबर जो हम आपको अभी डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं, इस पर आपने हमें भेजनी है वो पिक्चर, एंड इसके बदले में ऑलपर्स आपको भेजेगा ज़बरदस्त किस्म का प्राइज़। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं जो हम अपना चिकन का इसमें मसाला बना रहे हैं उसकी तरफ आऊँगी, और फिर ज़बरदस्त किस्म के गैस से आपको मिलवाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ब्रेक में डालडा कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे इस्तेमाल करके मैंने उसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन का कीमा, क्योंकि वो बहुत जल्दी बनता है। आप चाहें तो चिकन के छोटे पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और क्योंकि ये है जनाब बटर चिकन खाउसुए, तो इसमें हम बटर भी ऐड करेंगे यहाँ पे तकरीबन अबाउट 2 टेबल स्पून। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसको हम ऑलपर्स चीज़ को यहाँ रखते हैं इस तरह से, मैं इसमें ऐड करूँगी
ये टमाटर का पेस्ट, साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और हम शामिल करेंगे इसमें नमक हस्बे ज़ायका। इसको हम थोड़ा सा स्टर करेंगे। यहाँ पे हमारा मारियो स्पेगेटी भी बन रही है और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किससे आपको मिलवाने लगी हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ आजकल एक अच्छा सा ट्रेंड हो गया है कि लोग यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं, मुझे तो इनफैक्ट इनके अलावा कुछ और ऐसे लोग पता भी नहीं, जो कि डॉक्टर हैं, जो कि सर्जन्स हैं। This is basically a very young couple. Both of them are surgeons. They माशाल्लाह have a beautiful family. एक दूसरे से तो प्यार करते ही करते हैं, लेकिन माशाल्लाह they have 2 children also. And जो husband हैं ये बड़े active हैं YouTube पे and 79,000 से ज़्यादा इनके जो है वो followers हैं, subscribers हैं। And जो wife हैं ये डॉक्टर भी हैं, सर्जन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर सना हुसैन से एंड डॉक्टर हुसैन मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और अगर आपको याद हो तो हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर भी हैं, सिद्रा उनके भाई भी हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोग इतना सब कैसे कर लेते हैं? टाइम मैनेजमेंट पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आप दोनों से कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से कि यूट्यूब कितना टाइम मांगता है? वाइफ भी हैं, फैमिली कैसे मैनेज करते हैं? YouTube बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है आपसे, इसीलिए हम लोग इतनी ज़्यादा अपलोडिंग नहीं करते हैं YouTube पे, क्योंकि विद हॉस्पिटल, किड्स एंड वाइफ तो YouTube थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि हम लोग की कुछ मेमोरीज़ हों तो हम लोग सेव करके उसको अपलोड करते हैं। यही आपने लिखा हुआ था कि ये मेरी मेमोरीज को फैमिली और फ्रेंड्स की सेव करने के लिए, राइट? अच्छा सना, डॉक्टर होना इटसेल्फ, स्पेशली बीइंग अ सर्जन, मुझे सबसे पहले तो अपने रूटीन के बारे में बताइए कि सना का एक नॉर्मल दिन, अगर हम रमज़ान के अलावा भी बात करें तो कैसे स्टार्ट होता है? So I want to thank you for the very nice introduction you have given this. एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। टाइम मैनेजमेंट तो सर्जन्स के लिए वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और प्लस जो हमने जब से ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, मुझे याद है कोविड का टाइम था एंड वी बोथ वर्क अ बिट फ्री। तो उस टाइम हुसैन ने कहा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल जस्ट टू कलेक्ट आवर मेमोरीज एंड ऑल, बिकॉज हम लोग का बहुत टाइम तक ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। I was in China, as you know, I think. ओहो, ये क्या है? ये कोई फैमिली का चाइना और आपकी कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जो पाकिस्तान और चाइना की है? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो चाइना की थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स भी चाइना से किया। ज़बरदस्त। तो मैं तो चाहता था कि सना भी वहीं पर ही आ जाए, लेकिन सना की रेजिडेंसी ऑलरेडी स्टार्ट थी इधर AKU में। ठीक है। तो शी वाज लाइक मैं तो वहाँ पे नहीं आ सकती, अगर ये वहाँ आती तो वहाँ पे लैंग्वेज एग्जाम्स और बहुत कुछ इसको क्लियर करके देन रेजिडेंसी स्टार्ट कर सकती थी। ओके। So I started my, sorry I interrupted you, I started my residency in 2018 in AKU, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कहीं पे भी मूव करना, तो वी गॉट मैरिड और फिर कोविड आया। कोविड के टाइम से बिल्कुल पहले ही गॉट मैरिड? Yes, 2018 दिसंबर में we got married. Just been 4 years. Yes. 4 years, हाँ 4-5 साल हो गए हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है हुसैन वाज इन चाइना, तो हम लोग काफ़ी ना लॉन्ग डिस्टेंस और डिप्रेसिव सी जो है ना हमारी लाइफ थी। रेजिडेंसी इज़ क्वाइट टफ, रेजिडेंसी में वैसे ही आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आगा खान की रेजिडेंसी इज़ वेरी टफ। कितने आवर्स आप, क्या था वहाँ का स्केड्यूल? देयर इज नो आवर्स, लाइक कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप नेक्स्ट डे अगर आप पोस्ट कॉल है मींस यू हैव स्पेंट योर होल नाइट एंड यू आर फ्री एट 12 AM नेक्स्ट डे, तो आप वहीं पे स्टे करोगे। 2 नाइट्स भी आप स्टे कर सकते हो आराम से। सो रेजिडेंसी टफ है, तो इसीलिए ही वहाँ के जो प्रोडक्ट्स लाइक डॉक्टर्स, सर्जन वहाँ से निकलते हैं तो दे आर बेस्ट, दे आर अमंग बेस्ट डॉक्टर्स। बट सना, पर मुझे ये बताएं, हमारे माशरे में, खैर पूरी दुनिया में है ये कि मॉम गिल्ट बड़ी एक चीज़ है कि माँ जब काम करती है, घर आती है तो गिल्ट होती है। सो आपने किस तरह से मैनेज किया? फैमिली की सपोर्ट है, हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, हेल्प किस तरह से होता है? ये ऑब्वियसली विदाउट हस्बैंड सपोर्ट ये नहीं पॉसिबल, कहीं पे भी नहीं पॉसिबल। और मुझे याद है जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड इट वाज कोविड टाइम्स
मुझे कोविड भी हो गया था उस दौरान और मेरे लिए बहुत मुश्किल था आना जाना हैदराबाद में। हाँ। और फिर उसके बाद रेजिडेंसी भी चल रही थी और जब आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय फिर हम लोग शिफ्ट हो गए कराची में ही। ठीक है। फैमिली। ठीक है। तो उस वक्त हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और बेबी का सारा टेक केयर आई क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड बिकॉज इसने जितनी सपोर्ट की है आई थिंक नो वन कैन डू दैट। ये बहुत मुझे लगता है ये ज़्यादा। आप लोगों की फैमिली में ये चीज़ है और मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग इस बात को जानें समझें कि देखें औलाद दोनों की है। तो बहुत कम मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो कि वाकई टाइम दें। शौक बड़ा होता है कि जी बच्चे हो जाएं, जी, लेकिन बिल्कुल। बस जब काम आते हैं बच्चों के तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं तो माँ के काम है। सो मुझे बताएं हाउ नॉर्मल इट इज़ फॉर यू एंड आपका क्या सोचना है इस बारे में? लाइक पेरेंट्स में से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट अगर दोनों वर्किंग हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है। लाइक इफ़ वाइफ इज़ वर्किंग तो हस्बैंड को कुछ टाइम देना चाहिए बच्चों को, अगर हस्बैंड इज़ वर्किंग तो वाइफ को थोड़ा कवर अच्छा करना वो चाहिए। असल में टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिमांडिंग था क्योंकि मेरा उस वक्त रेजिडेंसी एग्ज़ाम होने वाला था, लाइक FCPS पार्ट 2 होने वाला था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। आई प्रिपेयर्ड इन माई मैटरनिटी लीव, जो मुझे 3 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिली है उसमें भी मैं बेबी के पास नहीं थी। आई वॉज इन लाइब्रेरी होल डे एंड नाइट। तो इट्स हिम जिन्होंने जो है आई ये थिंक आप दोनों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे पास कितनी जस्टिफिकेशंस होती हैं ना कुछ ना करने के लिए कि या तो बेबी हो गया या फैमिली की सपोर्ट कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज़ वंडरफुल। ऑनेस्टली मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ और मैं चाहती हूँ आप हमें कॉल्स करें, सवाल करें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं ये दिखा दूँ कि सारे मसाले मैंने आपको बता दिए थे, बस इसका अब पानी ड्राई होगा। कड़ी हमारी यहाँ पे खासुए की बन गई है। स्पेगेटीज़ को हम जो है वो स्ट्रेन करेंगे और इस पावर कपल आई वुड लाइक टू से और मज़ीद बातें करेंगे। छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं। वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। पावर कपल हैं, बच्चों को भी एक साथ संभाल रहे हैं, जॉब भी अपनी अपनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए। इनसे हम मज़ीद बहुत सारी टिप्स लेंगे अबाउट अ हैप्पी मैरिड लाइफ प्रोग्रेसिव होके। लेकिन यहाँ पे जो हमारा खासुए है ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। कड़ी को मैंने इतना पका लिया है कि इसका कच्चापन बिल्कुल चला गया है। सो ये मारियो की स्पेगेटी का एक मैंने लेयर लगा दी। अब दूसरी लेयर जो है वो आ जाएगी कड़ी की। ऑफ कोर्स आप इसको अलग अलग से भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है जब मैं सारी इस तरह से सारी लवाजमात इस पर ऐड कर दूँ। ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये जो चिकन का कीमा था इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया एज इट इज़ ऐड कर दूँगी और बाकी मैं ऊपर से ऐड करूँगी। इसको हटाते हैं ताकि आप ज़रा सही से देख पाएँ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है बाय द वे खाउसुए का, कि जो असेंबलिंग है ना मुझे लगता है वो है ब्यूटी खाउसुए की। एग्जैक्टली। ये हमने ऐड कर दिया इसमें। कीमा इस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ कि कहीं कहीं से हमारी स्पेगेटीज़ दिखें, कहीं कहीं से जो है वो कड़ी दिखे। ऐसा ना हो कि वो सारी की सारी लेयर जो है वो कीमे ही की हो जाए। सो मैं बड़ा जगह छोड़ छोड़ के इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ। ये हो गया। अब दोस्तों आई है एक इंटरेस्टिंग कहानी और वो ये है इसके जो कॉन्डिमेंट्स हैं। एक तो हम शामिल करेंगे बॉइल्ड एग, ठीक है। सो ये आ गई जनाब इसकी ये एक चीज़। देन वी हैव दोज चिली चिप्स जिनका एक ख़ास नाम है और वो नाम सबको पता है। हमारे पाकिस्तानी ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसी से ये चिप्स, इसके बगैर मुझे लगता है खाउसुए अधूरा है। आप चाहें तो आप इसमें सॉल्टेड पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे, और क्यों आ रहा है मेरे मुंह में पानी, वेरी बैड, बहुत ही ये जो ईमान है ना हमारा वो कमज़ोर है। अच्छा, इसमें हमने ये ग्रीन अनियंस ऐड कर दिए। अच्छा, ये पापड़ी है ये हमने शामिल कर दी। साथ में थोड़ा सा हम इसमें नींबू ऐड करेंगे एंड जो भी आपको क्रिस्प्स पसंद हैं। देन अगर घर वाले ब्राउन प्याज हो तो क्या ही बात है, हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने जो है वो ब्राउन प्याज वो जो ऑलरेडी हुए हुए होते हैं वो इस्तेमाल कर लिए। साथ में हम इसमें चाट मसाला एंड हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी, जो मैं ब्रेक में आप लोगों से बात कर रही थी कि आप लोगों को बड़े डिफरेंट एज और दोनों जेंडर्स फॉलो करते हैं, राइट? तो क्या वो आपसे करियर के बारे में, काउंसलिंग के बारे में पूछते हैं? या
मुझे इंस्टाग्राम पे अक्सर वो कैटेगरी पूछती है क्वेश्चंस जो अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने वाली हैं. हाँ. फॉर एग्जांपल आफ्टर इंटरमीडिएट दे वांट टू डू लाइक परस्यू टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर. तो मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो आई डू काउंसिल दैम, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालना मुझे बहुत मैं निकालती ज़रूर हूँ. मैं कोशिश करती हूँ जिसने जो क्वेश्चन किया उसको मैं आंसर कर पाऊँ. कैसे निकालती है? तो बस निकल जाता है टाइम. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई अगर अपने कैरियर के हवाले से मुझसे कोई क्वेश्चन करे और उसको मैं गाइड करूँ. मुझे अभी 2-3 इंस्टाग्राम पे जो है ना मैसेजेस आए थे कि डॉक्टर सना आप मेरी इंस्पिरेशन हैं और मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले जो है ना एक मैसेज किया था कि आप मुझे गाइड करें. नाउ आई एम इन मेडिकल कॉलेज एंड आई थैंक यू बिकॉज यू हैव inspired me to be a doctor and now I am a doctor. Brilliant. And मेरी दुआ है by the way सना कि जब आप डॉक्टर इंशाल्लाह जो भी आपको देखकर बने उनको फिर फैमिली ऐसी मिले जो कि ये ना कहे कि डॉक्टर बहू चाहिए और उसके बाद डॉक्टर जो है वो बन के घर पे बैठ जाए. ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए. इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने. इसमें हम आएंगे अभी. इसमें ये मैं आपसे पूछने वाली हूँ. मैं सिर्फ ये बता दूँ कि चेडर चीज़ जो है वो हम ऑलपर्स की इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और यही है दोस्तों इस खाउसुए का ज़बरदस्त किस्म का एक ट्विस्ट. इसका जो एक स्लाइस है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क क्योंकि ये बनी ही दूध से है. यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे हमारे खाउसुए को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए. ये हम ऑलपर्स की इसमें चेडर चीज़ ऐड कर देंगे. आप भी जो भी डिश अपने घर पे बनाएं ऑलपर्स की चीज़ की उसकी एक पिक्चर ले लें ऑलपर्स की चीज़ के साथ. आप हमें हमारे इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे. कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़ और वॉइस नोट भी नहीं कीजिएगा. सिर्फ पिक्चर आपने भेजनी है अपने नाम के साथ और अपने एड्रेस के साथ. तो उसके बदले में ऑलपर्स आपको भेजेगा ज़बरदस्त किस्म का एक गिफ्ट जिसमें होगी उनकी चीज़. तो आप उनके प्रोडक्ट्स मज़े से इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा मुझे ये बताइए हुसैन कि अभी आपने कहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर ना बने. आपको क्या लगता है कि कौन सी सोच तब्दील होने की ज़रूरत है हमारे माशरे के अकॉर्डिंगली? बेसिकली लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप मतलब मैन कैन कुक, मैन कैन लाइक मेक अ टी. तो इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए कि बीवी आएगी, बेगम साहब आएंगी तो वो खाना बनाएंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं उठ सकता. तो आई गेस सबसे पहले तो ये सोच ख़त्म होनी चाहिए. ये है भी बहुत सारे लोगों में स्टिल है. अभी भी जो है ना ऐसा नहीं है दैट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी. ये घर आते हैं तो ये देखते हैं कि अगर मैं आराम कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, खुद कुक करते हैं और खाते हैं. कितनी अच्छी बात है. और ये नॉर्मल चीज़ है जो हमें ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन ये नॉर्मल होना है. ये नॉर्मलाइज करना चाहिए. बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है. खाउसुए को मैं ज़रा यहाँ रखती हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाएँ, एंजॉय कर पाएँ. लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मज़ेदार सी हम आइस टी बनाएंगे और आपको बड़ी डिफरेंट लगेगी ये रेसिपी. ये स्पेशली गर्मियों के लिए रेसिपी मैं बना रही हूँ कि अगर आपका होता है ना अफ्तार के बाद चाय भी पीने का दिल चाह रहा है, फिर गर्मी भी लग रही है, तो उस टाइम के लिए ये रेसिपी है. जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं. हमारे गेस्ट से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. जल्दी से वापस आ जाइए. वेलकम बैक. वापस आ चुके हैं हम. आप देख रहे हैं कुक विद आयशा. अच्छा यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त गेस्ट तो हैं. मैंने तो उनसे डॉक्टर होने से रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं किया बिकॉज वो इतना सब कुछ कर रहे हैं. अब हम उनसे जानेंगे कि वो दोनों मिले कहाँ, मुलाकात कैसे हुई, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, ये ज़रूर जानेंगे. लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त किस्म की ये ड्रिंक बनाएंगे. वेरी ईजी. कैफ़ीन आपको बहुत सारा मिलेगा, गर्मी नहीं लगेगी बिकॉज ये कोल्ड टी हम बना रहे हैं. थोड़ा सा ना मैंने ये जो रेसिपी है ये इंस्पायर्ड है थाई आइस टी से. मैंने जब एक बार थाई आइस टी पी तो मुझे इतने मज़े की वो लगी तो मैंने सोचा कि इसका हम एक देसी वर्जन निकालते हैं. वो ये है कि सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑलपर्स का मिल्क जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है. ये 1 कप हमने शामिल किया. इसके साथ साथ जो 3-in-1 पैक्स आते हैं ना डिफरेंट उसमें आप इलायची वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय वाला, और आप बग़ैर इलायची वाला इस्तेमाल कर सकते हैं. ये हम 3-in-1 वाला पैक ऐड कर रहे हैं जिसमें चीनी भी है, स्टार्च भी है, पत्ती भी है. ये तकरीबन 2 कप के बराबर है हमारे पास, यानी कि 2 कप के लिए 2 खाने के चमचे. और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कावा. ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सा कावा बना के रखा हुआ है, नॉर्मल जो पत्ती होती है उसका.
ये हमने शामिल कर दिया। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है। और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, जो हर चीज़ का फ्लेवर निकाल के लेके आएगा। ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर। और साथ में हम इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे ब्लेंड करके, फिर इसको हम करेंगे सर्व। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मीठी और बहुत ठंडी होती है ये। क्योंकि मैंने इसमें इलायची फ्लेवर इस्तेमाल किया है, इस वक्त मुझे जो खुशबू आ रही है ना, सीरियसली इट इज़ रियली गुड। इसको मैं बाद में सर्व करूँगी, लेकिन साथ साथ जो है वो अपने गेस्ट से भी बात करते हैं कि मुझे प्लीज़ ये बताइए कि मुलाकात पहली कहाँ हुई, लव या अरेंज? बताओ, जवाब दो। So it was during our house job internship, हमारी चल रही थी सिविल हॉस्पिटल में। Okay. We were friends, closest friends. हम हर चीज़ डिस्कस करते थे एक दूसरे से। So it was basically a friendship. हाँ। Rather हम ये कहें कि ये लव मैरिज थी। तो हम एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, एक इस तरह की बॉन्डिंग थी। एज अ फ्रेंड खोना नहीं चाहते थे। एज अ फ्रेंड खोना नहीं चाहते थे। क्योंकि हाउस ऑफ ख़त्म होने के बाद तो आप लोगों को अपने अपने घर जाना होता है। हाँ बिल्कुल। तो हाउस ऑफ ख़त्म हो गई थी, 1 ईयर की थी, एंड आई वेंट बैक टू हैदराबाद एंड शी वाज इन कराची। तो मुझे भी फील होता था कि सना होनी चाहिए हर जगह पर। और क्योंकि आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद हर ना, तो इससे भी फील होता था। अब समटाइम्स इसके पास प्रपोजल, अब MBBS भी हो गया था, हाउस ऑफ भी हो गई थी, इसके प्रपोजल्स आ रहे थे घर पर, और मेरी भी बात चल रही थी इधर उधर, जो भी होता है ये नॉर्मल है पाकिस्तान में। तो मैं इससे शेयर करता था, ये मुझसे शेयर करती थी। तो समझ में नहीं आता था। उस वक्त कोई ऐसी कोई फीलिंग्स और तो नहीं, उस वक्त लाइक मेरा एक प्रपोजल था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो मैंने इससे डिस्कस किया कि यार अब जो है ना इंशाल्लाह बस मुझे जो है ना कल बता देना है डैड को, क्योंकि मेरा कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बट ये था कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ना। तो देन ही प्रपोज्ड मी ऑन टेक्स्ट। और मुझे तो मैं बिल्कुल ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई ना कि ये क्या था। लाइक अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने फिर डैड से डिस्कस किया, तो अब्बू ने फिर मेरी लाइक फीलिंग्स का, इस फ्रेंडशिप का ख्याल रखा और फिर बोल दिया ना चुपके से कि मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखा। यानी फीलिंग्स थी, बता नहीं रही बट थोड़ी बहुत तो थी। वेल जिस प्यारी स्टोरी के साथ अगेन हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। ब्रेक से हम वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जब तक मैं यहाँ पे हमारी जो कोल्ड टी है ये भी सर्व करती हूँ, उसको देखते देखते ब्रेक पे जाइए। वापस आने के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, छोटी सी ब्रेक के बाद। बटर चिकन खाओ से अज्जा, मक्खन 50 ग्राम, चिकन कीमा 500 ग्राम, टमाटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटा अदरक 2 खाने के चमचे, कटा प्याज 1 कप, उबले चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स आधा पैकेट। करी के लिए दही 250 ग्राम, कोकोनट क्रीम पाउडर 1 पैकेट, बेसन 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, करी पत्ते 10 से 20 अदद, नमकीन मूंगफली 1 कप, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 2 अदद, स्लिम चिप्स 1 पैकेट, सेव निम्को 1 पैकेट, धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 2 से 5 अदद, लहसुन जवे 4 अदद, लीमू 2 अदद, ब्राउन प्याज आधा कप। सर्विंग के लिए थाई रेड चिली। सर्विंग के लिए चॉपस्टिक्स हस्बे ज़रूरत, बड़ा सफ़ेद बोल 1 अदद, छोटे बोल 6 अदद। तरकीब: नूडल्स को उबाल कर निकाल लें। अब तेल में प्याज, लहसुन और अदरक शामिल करके इसमें चिकन का कीमा और तमाम अज्जा शामिल करके अच्छा सा पकाएं। अब अलग से करी के तमाम अज्जा को 30 मिनट के लिए पका लें। फिर नूडल्स के ऊपर यह करी, टमाटर का मसाला और तमाम लवाजमात शामिल करके पेश कर दें। कोल्ड मिल्क टी अज्जा: 3-in-1 टी साशे 2 अदद, दूध 1 कप, कंडेंस मिल्क आधा कैन, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 टी साशों का आधा कप कड़क कहवा बना लें। फिर ठंडा होने के बाद तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व कर दें। वापस आ चुकी है कुक विद आयशा में। अब जो है ना खाना भी बन चुका है, ये हमारी कैफ़ीन का इंतज़ाम भी हो चुका है, साथ साथ जो है वो इफ्तार के बाद, इफ्तार के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे कोका कोला ठंडी ठंडी, एंड मील का मज़ा आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सना है, डॉक्टर हुसैन है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका चैनल अगर अभी किसी ने जैसे अगर नहीं देखा और उसको कंटेंट के बारे में पता करना है कि किस किस्म का कंटेंट है, तो क्या देख सकते हैं वो आपके चैनल पे? उसमें फैमिली कंटेंट है ज़्यादा, और उसमें मेमोरीज़ हैं हमारे बेबीज़ की अब, और उससे पहले हमारी मेमोरीज़ थी।
तो बस उन्हें अच्छा लगेगा देखकर, उसमें बॉन्डिंग है एक हस्बैंड वाइफ की जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी और मे बी वो लोग भी कुछ लर्न करें इससे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सना, मुझे आप भी बताइए और फिर मैं आपसे भी पूछूंगी कि व्हाट इज़ दिस वन टिप, अगर आप जितने भी लोग शादी उनकी होने वाली है या वो कपल हैं, कोई ऐसी टिप देना चाहें फॉर अ ब्यूटिफुल हैप्पी मैरिड लाइफ, तो क्या टिप देंगी आप? मैं ये टिप दूंगी कि ऑलवेज़ बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड जिनसे आप प्यार करते हैं आप उनसे भी ट्रू रहें। अगर आप सिंसेयर हैं और सिंसेयरली कोई काम कर रहे हैं, मतलब दिल से एक जो आपकी सच्चाई है ना वो आपके दिल से होती है और आपके फिर चेहरे पे नज़र आती है। तो अगर आप सच्चे हैं और अगले बंदे से भी सच्ची फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स शेयर करते हैं तो दिस इज़ द ओनली टिप जिसके साथ आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ज़बरदस्त। आप हमेशा दिल से सच्चे रहें और सच्चाई का इजहार करें। बस दिस इज़ द ओनली टिप। तो आप क्या कहना अंडरस्टैंडिंग चाहेंगे? होनी चाहिए मेन चीज़। हस्बैंड वाइफ से पहले आपका रिलेशन होना चाहिए कि आप लोग दोस्त हैं। हाँ। हस्बैंड वाइफ से पहले एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक चीज़ आती है हस्बैंड वाइफ वाली, और हम लोगों के पास तो ये है हस्बैंड वाइफ वाला एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि नहीं ये लड़की ये बात नहीं कह सकती, कि बस वो हस्बैंड माइंड कर जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप दोस्त बन के रहेंगे तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी आप लोगों में कोई माइंड करने। और शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर यू आर फीलिंग जस्ट शेयर विद योर पार्टनर। एंड आई थिंक अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशन में आते हैं, चाहे हम जितने भी स्ट्रॉन्ग हमारी बॉन्डिंग हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उसको किस तरह से आप फिर स्मूथली Handle लेके करते चलते हो, हैं, हैंडल handle करते करते हो, हैं। दिस इज़ द ट्रिक एंड आई थिंक ये आपको आना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अगर जाने से पहले आप रमज़ान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं, ज़रा हमारी पेशेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, गुस्सा लोगों को ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे मेरे साथ क्योंकि दो बहुत ही काम किस्म के लोग बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ वो बताएं कि रमज़ान में हाउ डू यू मैनेज योर एंगर, योर टेम्पर, योर मूड? रोज़ा तो होता ही इसीलिए कि हम लोग को इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। तो रोज़े का मतलब ही, अगर रोज़े का मतलब समझ के आप रोज़ा रखें तो आप लोग समझ सकेंगे कि हमें गुस्सा भी नहीं करना। ट्रैफिक में अगर आप फंस गए कहीं पे तो भी आपने एग्जॉस्ट नहीं होना है, और दूसरे की फीलिंग्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आप ख़ुद क्या जो भी फील करें, हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जिस पे आपको गुस्सा आता है। स्पेशली पेशेंट्स का फ़्लो समटाइम्स इतना ज़्यादा होता है कि आप ख़ुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कंट्रोल करें ख़ुद पे। ठीक है, और चलें जी। रोज़ा है, रोज़े का मतलब समझें कि रोज़े का आई मतलब थिंक क्या हमें है। थोड़ा सा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए अगले बंदे के लिए, exactly. उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। Compassion, वो कितना स्ट्रगल करके आ रहा है रोड पे, अगर उसने गुस्सा कर लिया तो आप गुस्सा कर लेंगे तो आपको इनाम मिल जाएगा। बिल्कुल, आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं, उसको समझें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई होप, मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। एंड शुक्रिया। वेल, हमारे आज के जो दो गेस्ट थे उस सबसे अच्छी, एक तो इनमें दे आर ऑल्सो वर्किंग, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि एक दूसरे के लिए जो इनका प्यार है, जो मोहब्बत है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वही ये हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें कोई डर नहीं है कि अगर हम शेयर करेंगे तो ओहो कम ना हो जाए, ओहो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। मुझे लगता है कि एक चीज़ जिसकी कमी है रमज़ान में या वैसे थ्रू आउट द ईयर हम लोगों में, वो ये है कि वी डोंट अप्रिशिएट पीपल। तो आप भी किसी को देखें, अगर किसी का कोई रिलेशनशिप देखें जो अच्छा है उसकी तारीफ़ करें, किसी इंसान का प्रोफेशन अच्छा है उसकी तारीफ़ करें। बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचती हैं तो ऑटोमेटिकली इस कायनात का सिस्टम ऐसा है कि आपके लिए अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो इस छोटी सी प्यारी सी बात से हम आज के शो का करेंगे इख्तिताम। आई होप कि आपको ये जो हमने खाउसवे बनाया है, बटर चिकन खाउसवे, अच्छा लगा होगा। ये वाली चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ओहो चाय भी पीनी है लेकिन गर्मी भी लग रही है। और इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी कब? मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, दो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ और अच्छे से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।